हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे थे। इस समय हम लोग सेकंड चैप्टर तक फिनिश कर चुके हैं रिवीजन में। अब आज हम थर्ड चैप्टर में देखते हैं क्या है। थर्ड चैप्टर बेटा आप लोगों का एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स में देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं पावर्स की बात करी गई है। एक्सपोनेंट मतलब जो घात होती हैं पावर, जैसे -2 की पावर 5, तो इनके बारे में ही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे एक्सपोनेंट में। तो चलिए कुछ रूल्स इनके जान लेते हैं, उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, रेसिप्रोकल अगर पूछता है किसी रेशनल नंबर का, जैसे कि रेसिप्रोकल पूछता है और रेशनल नंबर का, जैसे दे दिया P/Q की पावर n है, तो अब इसका रेसिप्रोकल पूछ लिया तो क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब P/Q को हम Q/P कर देंगे और पावर सेम रहेगी वही। बस ये हो गया रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग। इसके बाद बेटा, इसके बाद जान लीजिए निगेटिव जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? मतलब कि अगर किसी भी संख्या का, मान लेते हैं ए, किसी भी संख्या का पावर जीरो है, किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो है तो वो हमेशा 1 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यहाँ पे कोई भी संख्या हो, किसी की भी पावर अगर जीरो करेंगे तो हमेशा 1 रहेगी। इसके बाद बेटा, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे ए की पावर -n है, ए की पावर -n है, तो ये इसको हम ऐसे अपोजिट में ऐसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n। मतलब जैसे ही इसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा। ऊपर ये ऐसे है नॉमिनेटर में, जैसे ही इसको हम डिनोमिनेटर में करेंगे अपान में, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसके बाद बेटा एक होता है जैसे ए की पावर m इंटू लगा है मल्टीप्लाई ए की पावर n। यहाँ पे पावर दूसरी है, यहाँ पे पावर दूसरी है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन बेस उनका एक ही है। जैसे 2 की पावर ये भी, 2 की पावर ये भी, पावर भले ही अलग हो लेकिन बेस एक हो, सेम हो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगी, मतलब पावर्स जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, ये हो जाता है। और अगर ये डिवाइड में है, जैसे ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, यानी कि डिवाइड में ऐसे भी अगर लिखा हो तो ये क्या हो जाता है, घट जाती है, यहाँ पे पावर माइनस हो जाएंगी। कैसे? ए की पावर m माइनस n, पावर उनकी माइनस हो जाएंगी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, हाँ, जैसे ए की पावर m है और ये ब्रैकेट में है, उसके बाद पावर लगी है n, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n। अगर ए की पावर m है, पावर में ऊपर से घात लगी हुई है n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर m इंटू n हो जाएगा। तो चलिए बेटा अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, और इसे P/Q के रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो कुछ नहीं करना, जितनी पावर लगी हुई है उसको उसी में एक्सप्रेस कर देंगे बस। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/7 की पावर 2। अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा और 7 की पावर 2, तो 3 की पावर हो जाएगा 9, 7 की पावर हो जाएगा 49। बस यही इसका आंसर होगा, हमने एक्सप्रेस कर दिया P/Q रेशनल फॉर्म में। तो इसी तरह आप लोग बेटा करिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। जैसे इसमें का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 टोट
का पावर 4, 1/3 का पावर 3। चलिए नोट कर लेते हैं इसे। सेकंड का पहला क्वेश्चन है 3/4 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 3। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं हम पावर जो लगी हुई हैं इनको हम अलग लिख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 4/4 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 1 यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 1 की पावर होगी 3 लेकिन 1 का तो 1 ही होगा। अब बेटा मैंने क्या बताया था, अगर बेस बराबर हैं मतलब यहाँ भी 3 की पावर 4 है, यहाँ भी 3 की पावर 3 है, तो ये क्या होंगी, घट जाएंगी और ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ये 3 ऊपर 4 से माइनस हो जाएगा। कैसे, ये हमने ऐसे बताया था 3 की पावर 4 माइनस 3, नीचे वाला ये माइनस हो गया पावर और नीचे ये वाला बचा रहेगा 4 की पावर 4। तो ये क्या हो गया, 4 से 3 माइनस हो जाएगा तो 3 बच जाएगा और नीचे 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 का पावर 4, 4 का 4 4 से 16, 64 इंटू 4 एक बार और होगा तो 3 ये हो जाएगा 256। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। तो बेटा इस तरह आप लोग करिएगा। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, जैसे ये दिया हुआ है इसको पावर में लिखना है। पावर में कैसे, जैसे 243 है तो ये किसके पावर में आएगी, ये बेटा 243, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ये है बेटा जैसे पहला तीसरे का, इसको पावर में हमें लिखना है 243, तो इसे हम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये 3 की पावर 5 होता है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5। तो इसे पावर में लिखना है तो 1/3, 1 की पावर जितनी भी कर देंगे 1 रहेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टोटल की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 होता है। तो ये भी हो गया। इसके बाद बेटा फोर्थ में भी सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ, फाइंड द रेसिप्रोकल मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था तो वैसे कर लीजिएगा। इसके बाद 6, 7 में सिंप्लीफाई करना है। 8th में भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं, इनमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए 9th का पहला देख लेते हैं। 9th का पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इससे भी सिंप्लीफाई ही करना है। जैसे पहला y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 4 अपान y की पावर 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई में है बेस वही है पावर अलग है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएंगे, पावर जुड़ जाएंगी। और अपान यहाँ पे क्या बताया था हमने, ऐसे रहेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर कितनी पावर हो गई, y की पावर 7 और नीचे y की पावर 6, और 7 से ये 6 घट जाएगा। अगर अपान में रहता तो पावर घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 7 - 6। अब कितना आ गया, सिर्फ 7 की पावर 1 यानी कि y की पावर 1। अब आंसर y आ गया। बेटा इसी तरह इसके सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे और जो सिंबल लगा हुआ है जिधर का बड़ा आएगा उधर बड़ा, जिधर छोटा आएगा उधर छोटा, अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेना। 12 में इसे भी सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद आते हैं 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 में देखते हैं। तो चलिए बेटा देख लेते हैं 3.2 में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 क्या होता है, इसे प्लस बना लेंगे 1/2 कर लेंगे बेटा ऐसे। पहले का क्वेश्चन 2 की पावर -3 लिखा हुआ है तो इसे हम अपान में कर लेंगे, 1 अपान हो जाएगा 2 की पावर 3। अब ये प्लस में हो गया पावर,
और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ये क्या आंसर आ गया, 1/8, ये आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड आप कर लेना। सेकेंड वाले क्वेश्चन में यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ जो मैंने नियम आप लोगों को बताया इसके पहले, उन्हीं सबको यूज करके इनमें से सॉल्व करना है। तो चलिए पहला हम बता दे रहे हैं आपको। सेकेंड का पहला क्या दिया है, 2/3 की पावर -5। तो इसमें बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना है। तो चलिए हम बता रहे हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे होगा। तो बेटा इसकी पावर -5 है, तो मैंने प्लस करने के लिए क्या बताया था, इसको हम अपान में कर देंगे। तो अगर एक संख्या 2 होता तो इसको हम अपान में कर देते, और नीचे 3 है तो इसको हम ऊपर कर देंगे। कुल मिला के हम इसको उल्टा अपोजिट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/2, और इसकी पावर प्लस हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं। इसका 2 की पावर -4 और बाहर है पावर 2। तो कैसे होगा, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा। तो 4 × 2 8 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है और हमें प्लस में करना है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 8, ऐसे करना है। इसके बाद बेटा आप लोग सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चन, सब में सॉल्व करना है। थर्ड में दिया हुआ है एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर विद निगेटिव एक्सपोनेंट। जैसे इसमें हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट किया था, उसमें हमें निगेटिव एक्सपोनेंट करना है, तो उसे भी अपोजिट करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ का पहला देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 4 की पावर 5 - 5। तो बेटा 5 - 5 है तो ये तो 0 हो गया। अब 4 की पावर 0 हो गया, और किसी की पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आप लोग करिएगा। इसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज पर चलते हैं। 3.3 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उनको हम देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलिए एक क्वेश्चन करके आप लोग बताते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, हम नोट कर रहे हैं 4 7 6 और 000। तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको हम चलिए लिख के बताते हैं। तो जैसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि जीरो कितने हैं। जीरो यानी 1 2 3 जीरो हैं। तो जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर, 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3 हो गया। 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3 हो गया, यानी 10 की पावर 3। और इस नंबर को नोट कर लेंगे 4 7 6, मतलब जीरो के अलावा जो नंबर बचता है, कितना बचा, 4 7 6, 10 की पावर इंटू 10 की पावर 3। अब इसमें देखेंगे हम कितने जीरो और हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और अपान में 2 जीरो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 1 2 जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और 2 जीरो बढ़ाया, अब 2 जीरो और बढ़ गए। तो ये जो 2 जीरो बढ़ेंगे ये ऊपर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमने भाई 4 7 6 नंबर है हमारे पास, हमने 2 पॉइंट लगाया तो 2 जीरो हम इधर बढ़ा देंगे। ये अपान में नहीं जाएगा, अपान में मत लिखना। अगर हमने पॉइंट लगाया तो 2 जीरो हम इधर और बढ़ा देंगे। तो बस अब हमने लिख लिया 4.76 इंटू, अब 2 और ऐड हो जाएंगे इसमें, 10 की पावर 3 ये थे, 2 ये, तो क्या हो गया 5। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर का। और अब हम यूजुअल फॉर्म एक देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। तो सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म में लिखना। तो चलिए इसमें का पहला देख लेते हैं। इसमें दिया है
3.27 इंटू 10⁶। तो बेटा देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हमने हटा दिया तो नीचे जीरो बढ़ गया, ये अपान में जीरो बढ़ेगा, और मल्टीप्लाई में क्या है 10⁶। अब अपान में कितना आ गया 20, यानी 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 327 इंटू 10⁶ है, और यहाँ 10⁻², 100 इक्वल टू 10⁻² ही है ये। अब ये ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या बच गया 327 10⁻⁴, 6 से 2 चला गया 4 बचा। अब 10⁻⁴ का क्या मतलब, यानी 10⁻⁴ का मतलब 40, यहाँ पे हम 40 बढ़ा देंगे तो ये हो गया यूजुअल फॉर्म। ये जो दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने चेंज किया था। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। इसको भी यूजुअल फॉर्म में करना है, तो जब भी अभी मैंने जो यूजुअल फॉर्म में किया था वैसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10⁻n। इसी फॉर्म में लिखना है k इंटू 10⁻n, लेकिन n का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि कितनी पावर रहनी है वो पहले से डिसाइड है। n की मतलब वैल्यू दी हुई है 9। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का पहला, इसको किस फॉर्म में लिखना है k इंटू 10⁻n, और n की वैल्यू दी गई है। तो पहला वाला क्या है 107, और इसमें कितने जीरो हैं 8 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हैं। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 9, तो पहले तो हम देख लेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 107 इंटू 10⁸ तो ऐसे ही हो गया, लेकिन n की वैल्यू 9 दिया हुआ है, हमें एक और बढ़ाना है तो हम एक पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा एक पॉइंट ऐसे लगाएंगे 10.7 इंटू 10 और एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁹। बस यही आंसर हो गया। तो चलिए बेटा आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म सीख चुके हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ऐसे ही करिएगा, अगर कोई ना आए तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको एक्सपेंड करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलिए बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म का एक हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,89,000, 2,89,704। तो इसको हमें एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले 2 लिखेंगे इनटू, फिर देखेंगे कितनी संख्याएं बच रही, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर्स बच रहे हैं, तो 10⁵ कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 8 इंटू, फिर कितनी संख्याएं बच रही 1 2 3 4। चलिए करके देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का पहला 28970 फॉर्म, एक्सपेंड मतलब विस्तार में करना। अब विस्तार में इसे कैसे करेंगे, 2 इंटू 10 में लिखेंगे। अब 10 कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर अब 8 लिखेंगे, 8 इंटू 10 अब कितनी बचेंगी 1 2 3 4, ये 4 हो जाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे इंटू, अब कितनी बचेंगी 1 2 3, 10⁻3, फिर प्लस लगाएंगे, अब 7 लिखेंगे, अब 10⁻1 2, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 4 लिखेंगे इंटू 10 अब कितनी करेंगे, अब 10 यहाँ पे अब कुछ नहीं बची ना, तो 10⁻0 कर देंगे। बेटा ये एक्सपेंड फॉर्म है, इन्हीं सबको सॉल्व करने पर ये संख्या हमें प्राप्त होती है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा चलिए फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म को, इनको नंबर्स में लिख लेते हैं। सिक्स्थ का एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसका जस्ट उल्टा इसमें एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है 8 इंटू 10⁵ प्लस 7 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 10⁻0। तो पहले 8 लिख लेंगे, फिर उसके बाद कितने 5 नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या आएगा 7 इंटू 7 के बाद 10⁻² है, तो हम 2 के पहले 7 रखेंगे, 10⁻² बचेंगे यानी 1 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब बीच में जो जगह खाली है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो गया 0। लेकिन 7 के बाद फिर 2 ही नंबर रहेंगे क्योंकि 10⁻² दिया है। उसके बाद हम क्या रखेंगे 5, लेकिन 5 के बाद क्या है 10⁻0, उसके बाद एक भी संख्या नहीं बचेंगी, तो 5 हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये नंबर हो गया प्राप्त। तो बेटा आप लोग कर लीजिएगा यहाँ तक, अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो ओके, थैंक यू।